दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने भारत समेत दुनिया के लगभग हर मुल्क में तबाही मचा रखी है। कई लोग मर रहे हैं और इससे बचने के लिए लोग अपने मुंह को कवर कर रहे हैं, क्योंकि WHO ने इस बात की जानकारी दी थी कि कोरोना वायरस से बचाव तभी मुमकिन है जब आप अपनी नाक और अपने मुंह को कवर कर सके। इस कवरिंग के लिए क्या यूज किया जा रहा है? इस कवरिंग के लिए यूज किया जा रहा है N95 मास्क। जी हाँ, N95 मास्क ये एक ऐसा मास्क है जिसका पूरा डिजाइन ही कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी के वायरस से लड़ने के लिए किया गया है। तो किसने किया है इसका इजाद? कौन था वो शख्स जिसने N95 मास्क को पहली बार बनाया था? आपको बता दें 1995 में पहली बार N95 मास्क मार्केट में आया था, इसको बनाया गया था और तब से लेके अब तक जो इसके निर्माता थे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, मगर अब एक बार फिर से वो वापस आ गए हैं, क्योंकि कोरोना से जो इस वक्त भारत और दुनिया के तमाम देशों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। मगर एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि WHO ने ये कहा है अब कि जो N95 मास्क है वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर के कारगर नहीं है। तो क्या है पूरी बात, क्या है पूरी जानकारी, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। इनका नाम है पीटर साइन। पीटर ताइवान मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट है। पीटर ने N95 मास्क बनाने के लिए सिंथेटिक फैब्रिक इजाद किया था। पीटर ने ये काम 1995 में किया था, जिसके बाद लंबा कार्यकाल गुजारने के बाद 2 साल पहले ही पीटर रिटायर हो गए थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में जब कोरोना वायरस ने चीन से निकलकर अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देशों में पैर पसारने शुरू किए, तो मार्च महीने में पीटर काम पर वापस आ गए। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में पीटर ने बताया कि उन्हें लगा हेल्थ वर्कर्स की मदद करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने काम पर लौटने का फैसला किया। आपको बता दें कि N95 मास्क सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जरूरी बताया गया है जो सीधे कोरोना संक्रमितों की चपेट में आते हैं। इसमें खास तौर पर डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य मेडिकल स्टाफ शामिल है। बाकी आम लोगों के लिए क्लिनिकल मास्क या रुमाल या गमछे का इस्तेमाल भी पर्याप्त माना जाता है। कोरोना काल में चुनौतियां और बढ़ गई हैं, तो पीटर मास्क पर नए सिरे से भी काम कर रहे हैं। नॉक्सविले रिसर्च फाउंडेशन में पीटर फिलहाल दिन रात एक किए हुए हैं और 20 घंटे तक काम कर रहे हैं। पीटर का पूरा ध्यान मास्क को और बेहतर बनाने पर है। पीटर ने बताया कि वो नए मेथड पर काम कर रहे हैं। मास्क को धूप में रखकर टेस्ट कर रहे हैं, अवन में भी रख रहे हैं और साबुन से धोकर भी भाप रहे हैं। पीटर को अब तक जो सबसे ज्यादा प्रभावी मेथड लगा है वो मास्क को 160 डिग्री ड्राई हीट में 30 मिनट तक रखने का है। ये फॉर्मूला अवन में मास्क टांग कर किया जा रहा है। हालांकि उनके लिए ये मेथड भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। फिलहाल जो हालात है उसमें पीटर ने सुझाव दिया है कि 7 N95 मास्क खरीदे जाएं और हर दिन नया मास्क लगाया जाए। एक मास्क उतारने के बाद उसे आइसोलेटेड जगह टांग दिया जाए और 7 दिन बाद फिर उसका इस्तेमाल किया जाए। पीटर का मानना है कि अगर मास्क में कोई वायरस आ भी जाता है तो वो इस तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। मगर यहाँ ये बात भी बेहद अहम है कि क्या वाकई अब भी N95 मास्क की सक्रियता और काम उतना ही कारगर है जितना पहले था? जवाब है शायद नहीं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों को छिद्रयुक्त श्वास यंत्र यानी कि वोल्टेड रेस्पिरेटर लगे N95 मास्क पहनने को लेकर चेतावनी जारी की है। पत्र में कहा गया है कि इसमें कोरोना वायरस फैलने से नहीं रुकता और ये कोविड-19 महामारी के खिलाफ उठाए गए सभी कदमों के विपरीत है। कुछ सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र में महानिदेशक राजीव गर्ग ने कहा कि ये तथ्य सामने आया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के बजाय लोग N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे N95 मास्क इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसमें छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र की वोल्टेड रेस्पिरेटर लगा N95 मास्क कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि ये वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोक पाता। इसे देखते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दें कि वो फेस माउथ कवर के इस्तेमाल का पालन करें और N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकें। आपको बता दें कि सरकार ने अप्रैल में इस बाबत एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें फेस या माउथ कवर के लिए घर में बने प्रोटेक्टिव कवर के इस्तेमाल की बात कही गई थी।
सरकार ने कहा था कि लोग जब घरों से बाहर निकले तो ऐसे कवर का इस्तेमाल करें। एडवाइजरी में कहा गया था ऐसे कवर को हर दिन धोकर साफ किया जाना चाहिए। सूती कपड़े से बने फेस कवर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। फेस कवर का कपड़ा किस रंग का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ख्याल रखना है कि फेस कवर को उबलते पानी में 5 मिनट तक धोना है, फिर उसे अच्छी तरह से सुखाकर इस्तेमाल करना है। धुलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में थोड़ा नमक डालने की सलाह भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN भारत। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IVN भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।